चंबल, ये नाम ही खौफ पैदा करता है। आमतौर पर इसका जिक्र छिड़ते ही कुख्यात डकैतों और अबूझ बीहड़ों की तस्वीर दिमाग में कौंधती है, लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। चंबल देश की सबसे साफ नदियों में से एक है। हजारों लोग और अनेक लुप्त हो रहे पानी के जीवों, घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए और अनेक तरह की मछलियों का यह अनमोल आश्रय है। इस बार हमारा अभियान है इस नदी को और इसमें रहने वाले जीवों को नजदीक से समझने के लिए। 3 राज्यों को पार करती चंबल नदी के करीब 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 1975 में नेशनल चंबल सैंक्चुरी का दर्जा दिया गया। इस बार हमारा मुकाम है आगरा से 130 किलोमीटर दूर इटावा। यहां हम नदी की धारा के साथ साथ चंबल के बीहड़ों को देखते हुए उड़ना चाहते हैं। मदद के लिए साथ हैं जीव संरक्षण से जुड़े हमारे स्थानीय साथी डॉक्टर राजीव चौहान। इन्हें चंबल और यहाँ के जीवों की अच्छी जानकारी है। आप अगर यहाँ से उड़ेंगे तो ऐसे निकल जाएंगे इधर को। हवा का जायजा लेने के लिए कैप्टन बिल ने हीलियम से भरा छोटा गुब्बारा छोड़ा। बैलून हवा में खड़ा सा है। ये बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। हम मन ही मन भयभीत हैं कि कहीं हम और हमारी टीम किसी हादसे का शिकार न हो जाएं। राजीव के भरोसे ने हमारी हिम्मत बंधाई। बीहड़ से होकर सामान से लदी हमारी गाड़ियां जैसे तैसे नदी के किनारे तक पहुंच गई, पर रेतीले किनारे जैसे इन वजनी गाड़ियों की ताकत का इम्तिहान ले रहे हैं। एक को बचाने की कोशिश में दूसरी 4 व्हील गाड़ी भी फंस गई। मजबूरन तय हुआ यहीं से उड़ान भरते हैं। केन और विलो से बनी इस बास्केट का वजन गैस से भरे सिलेंडरों के साथ 225 किलोग्राम होता है। महीन पर बेहद मजबूत नायलॉन से बने बलून का वजन 165 किलोग्राम और बर्नर सिर्फ 24 किलो। चंबल का लंबा चौड़ा पाट, बलून फुलाने के लिए इससे बढ़िया जगह और कौन सी हो सकती है। बहरहाल तैयारियां जोरों पर हैं। इस आकार के बलून को फुलाने के लिए 1.5 लाख क्यूबिक फुट हवा भरनी पड़ती है। यह काम 15 से 20 मिनट लेता है। लेकिन हमारी चिंता हवा के बहाव को लेकर है। कहीं हमारा आज का अभियान बेकार ना हो जाए। ठंडी हवा भरने का काम पूरा होते ही कैप्टन ने इसे गर्म करना शुरू किया। जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है, ये ऊपर उठने के लिए जोर मारने लगता है। ये सही से फूल जाए, इसके लिए ऊपरी सिरे से बंधे रस्से को पूरा जोर लगाकर थामना पड़ता है।
गर्म हुई हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और बलून उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कैमरे के साथ हम भी बास्केट में जगह ले लेते हैं। बलून से बंधा रस्सा खोल दिया गया, मगर ये तो उड़ने को ही राजी नहीं लगता। आज हवा बंद सी है। ऐसे में हम कर भी क्या सकते हैं? शुक्र है हवा का एक हल्का झोंका तो आया। कछुए की चाल से ही सही सफर शुरू हुआ। अरे, ये तो नदी को छोड़ बीहड़ की तरफ चल दिया। हम नदी से दूर ही होते जा रहे हैं। ऐसे में शायद ऊपर की हवा हमारे हक में हो। कैप्टन बिल ने गुब्बारे को ऊपर उठाना शुरू किया। $600 फुट प्रति मिनट की ऊंचाई लेते हुए हम 3200 फुट की ऊंचाई पर आ गए। यहां भी हवा हमारे अनुकूल नहीं, लेकिन इस ऊंचाई से चंबल और बीहड़ का दृश्य बेमिसाल है। नदी के दोनों ओर सैकड़ों मीलों में फैले बीहड़, इसके संकरे रास्ते और छितरा हुआ जंगल एक अरसे से डाकुओं के मनपसंद ठिकाने रहे हैं। अब आप जो नजारा देख रहे हैं, इसमें नकली कुछ भी नहीं है। कुछ वक्त पहले तक ये डाकू चंबल का पर्याय थे। इन दस्युओं के लिए इंसान की जान लेना या किसी को बंधक बना लेना मामूली सी बात है। माली हालत और जातिवाद से जकड़ा ये इलाका डाकुओं को जन्म देता रहा है। फूलन के बाद निर्भय गुर्जर, सीमा नाइन, ठोकिया, अरविंद गुर्जर, फिर लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन पिछले कुछ समय में चंबल के कई छोटे बड़े दस्यु गिरोहों का सफाया हुआ है। फूलन के बाद भी महिलाओं का ऐसे गिरोहों में शामिल होने का सिलसिला टूटा नहीं है। डाकुओं से बड़ा उनका डर। यह भी सच है कि इन गिरोहों की दहशत मछली माफिया और शिकारियों को चंबल के पास नहीं फटकने देती थी। डाकू चंबल के जीवों के लिए वरदान थे, लेकिन इनके जाने के बाद मानो यहां लूट शुरू हो गई। मछली माफिया और कछुआ शिकारी चंबल का इस कदर दोहन कर रहे हैं कि घड़ियालों के भोजन वाले इलाके भी नहीं बख्श रहे। रेत की बड़े पैमाने पर निकासी इनकी मुश्किल कम नहीं कर रही। दरअसल चंबल के मिजाज को हमने करीब से देखा और जाना है। इससे हमारा 30 साल से भी पुराना रिश्ता रहा है। आज बदले हुए हालात में हम इन बीहड़ों में बिना किसी सुरक्षा के घूम रहे हैं। ये किसी भी क्षण खतरनाक हो सकता है। वो समय हमें भूलता नहीं जब इन बीहड़ों में फूलन जैसी खूंखार दस्यु का आतंक था। घड़ियालों के लिए हमने यहां महीनों गुजारे थे। एक शाम चंबल के कुछ लठैतों ने हमें ललकारा था। खौफ से हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे और अंधेरे में भागकर जान बचाई थी।
80 के दशक में जब पूरी दुनिया में सिर्फ 200 घड़ियाल बचे थे, हमने इन पर 5 साल दिन रात की मेहनत से फिल्म बनाई थी। बाघ से भी ज्यादा दुर्लभ इस बेहद शर्मीले जीव के पूरे जीवन क्रम को दिखाती इस फिल्म में कई अछूते पहलू पहली बार दुनिया को दिखे। यह फिल्म भारत की पहली वन्य जीवन फिल्म थी। 1984 में इसे ग्रीन ऑस्कर मिला और घड़ियाल का लोगो बेदी फिल्म्स की पहचान बन गया। देश में 3 दशक पुराने घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का हम समय समय पर जायजा लेते रहे हैं। पिछली सर्दियों में भी हम यहां आए थे। चंबल में घड़ियाल के अलावा प्रवासी पक्षियों को देखने का यह बेहतरीन समय है। पेंटेड स्टॉक, पेलिकन, कई किस्म के बगुले और बत्तखों को चंबल मनपसंद खाना देती है। किनारे के अनेक गांवों के लिए ये जीवन रेखा है। यहाँ आके अपना करते रहते हैं, वो सामने बास्किंग है, देखो। लंबे संरक्षण से इस शर्मीले जीव की झिझक कुछ टूटी है। चंबल सदियों से विशुद्ध भारतीय जीव घड़ियालों को आश्रय देती रही है। भोजन, प्रजनन के लिए रेत के ऊंचे ढलान वाले किनारे और शांतिपूर्ण माहौल। जरा आगे बढ़े तो डूबती उतराती एक बड़ी मादा दिखी। ये अजीब सा बर्ताव कर रही है। उथले पानी में एक और पर नजर पड़ी। हम काफी करीब हैं, लेकिन गहरे पानी में जाने के लिए इसे मशक्कत करनी पड़ रही है। इसकी बेचैनी और छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। कुछ ही दूरी पर एक और। चंबल का करीब 20 किलोमीटर लंबा यह हिस्सा मातम में डूबा है। आज हमें 4 घड़ियालों की लाशें दिखी। कई और दम तोड़ रहे हैं। हमारा मन भर आया। कभी इस दुर्लभ जीव को फिल्माने के लिए आंखें तरस जाती थीं। 100 साल की लंबी उम्र भोगने वाले ये जानवर आज भरी जवानी में दम तोड़ रहे हैं। इनके संरक्षण के लिए ये बहुत गहरा धक्का है। कि आजकल ही तो इनका कोर्टशिप होगा ना, विंटर्स में ही होता। तो वो जो मेल बार बार यहाँ चक्कर लगा रहा है, वो देखो सामने है अभी। शायद वो फीमेल्स के पास आने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक दे आर सब ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, देख रहे हैं वो भी। मेल तो ये सोचता होगा ना कि यहाँ 2 फीमेल्स हैं, आके डिस्प्ले करे, लेकिन उसको क्या मालूम ये तो ऑलरेडी डेड है, मरे हुए। दुनिया में इनकी कुल आबादी 1500 से भी कम है, जिनमें मात्र 200 ही वयस्क हैं। ये एक अनहोनी घटना है। मौतों का ये सिलसिला 1 माह से जारी है। रहस्यमय मौतों की वजह कोई नहीं जानता। असहाय वन विभाग के साधन सीमित हैं। इनके संरक्षण पर बरसों से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और हमारे पास इनकी शारीरिक रचना संबंधी मूलभूत जानकारी भी नहीं है। क्या ये एक हास्यास्पद स्थिति नहीं है? We have lost 96 animals, which is a huge number. हमने इस खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। Animals which are suffering.
They need to be taken proper. This is Network 18, and you are watching CNN IBN. क्या ये चिंता की बात है कि घड़ियाल मर रहे हैं और सिर्फ 1400 घड़ियाल बचे? मर गए, उनकी डिजीज के बारे में नहीं मालूम था। पर्यावरण मंत्रालय ने WWF के साथ मिलकर एक जांच समिति बनाई। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद लेने का फैसला हुआ। ढेरों पोस्टमार्टम किए गए। कई मादाएं अंडे देने वाली थीं। सैंपल लिए गए। पानी की जांच हुई। जांच के पहलू कई थे, एक वजह पकड़ में आई। विशेषज्ञों के मुताबिक यमुना के प्रदूषित पानी से चंबल में आई तलापिया जहरीली थी। इसे खाने वाले घड़ियाल मौत की नींद सो गए। अब तक 100 से ज्यादा घड़ियाल मर चुके हैं। इस प्रजाति के लिए खतरा और गहरा गया है। आज ये रेत के किनारे सूने से लग रहे हैं। चंबल उम्मीदों की नदी है। इसके किनारे जहर उगलता कोई औद्योगिक शहर नहीं बसा। पानी में हमारे बलून की परछाई को चंबल शायद यही बताना चाहती है। This is the area जहाँ पे you see a lot of dolphins, gangetic dolphins. Just in this pool, normally you see jumping around. ये क्या? हमें यकीन नहीं हो रहा। सूस यानी ताजे पानी की डॉल्फिन। ये जन्म से ही अंधी होती है और आज दुनिया में सिर्फ 1500 के करीब ही बची हैं। राजेश के लिए इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि अपने किस्म की पहली तस्वीरें। हमें उड़ते हुए 1.5 घंटा हो चुका है और उतरने के लिए जल्दी ही जगह देखनी है। ऊपर से साफ नजर आता है कि बीहड़ों का बढ़ता फैलाव किस कदर खेतों को निगलता जा रहा है। इस इलाके की एक बड़ी समस्या। हमारी सपोर्ट टीम को बीहड़ से लगती एक सड़क मिल गई। सुबह की सभी मुश्किलात के बाद हमें लैंडिंग के लिए सड़क के साथ एक खाली खेत नजर आ रहा है। इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है।
जिस तरफ गिरेगा उनको बोलना इस तरफ हो जाए सब। और पीछे चले जाओ। आपका सवाल है रेत यहाँ से निकाल ले दी जाए, घड़ियाल को हटा दिया जाए, पानी दूषित कर दिया जाए, फैक्ट्री लगा दी जाए, तो ये घड़ियाल बचा देंगे वातावरण को। घड़ियाल बचेंगे, घड़ियाल के साथ पानी साफ होगा। अगर घड़ियाल मर रहे हैं तो पानी में खराबी है, पानी में खराबी है तो आदमी मरेंगे कल। ये क्यों नहीं समझते? तो मछली का यदि शिकार होता है बहुत तगड़ा, तो उसमें जो जानवर है उसको खाने को नहीं मिलता है। मछली ज्यादा पकड़ी जा रही है। यहाँ कोई आता नहीं है अधिकारी। जो मछली का शिकार है वो होता रात को, ये ज्यादा रात को होता है और रात को कोई वन विभाग का तो आता नहीं होगा और वे उन्हें पकड़ते नहीं। और उनका क्या है कि अगर आप शिकायत करो तो वे तो जबरदस्ती तो होते ही पकड़ने वाले। फलाने आदमी कहने आया था, ये अधिकारी और बता देते केवल। लेकिन ये आप हमें आश्वासन दीजिए कि घड़ियाल को जरूर बचाएंगे। हमें नीलगाय सुअर समस्या है। चंबल के जीव जंतुओं के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। साथ ही प्रशासन को भी उनकी मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान देना होगा। घड़ियाल की मौतों का सिलसिला फिलहाल थमा है। आस बंधी है कि चंबल के पानी में इनकी अगली कई पीढ़ियां जवान होंगी। लेकिन तलापिया को इनकी मौत की वजह बताना शायद काफी नहीं है। अगर ऐसा होता तो छोटे घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और मछलीखोर पक्षी इस जहर से कैसे अछूते रह सकते? दुआ करें चंबल, गंगा के इस वाहन, नदियों की शान घड़ियाल को आश्रय देती रहेगी।